अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त यासर मुगल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलहादी कंप्यूटर वर्ल्ड। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हुआ हूं एमएस वर्ड का लेसन नंबर 3 लेकर। दोस्तों, लेसन नंबर 3 में आज हम जानेंगे होम टैब के ग्रुप पैराग्राफ के बारे में। आज हम जानेंगे कि आप पैराग्राफ को अलाइनमेंट कैसे कर सकते हैं, पैराग्राफ को कलर दे कैसे कर सकते हैं, पैराग्राफ का बॉर्डर कैसे लगा सकते हैं और पैराग्राफ के दरमियान स्पेसिंग कैसे देख सकते हैं, और भी बहुत कुछ इसके बारे में जानने को मिलेगा। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्किप मत करिएगा, आखिर तक देखिएगा। बहुत सी शॉर्टकट की भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने लेसन का बाकायदा आगाज करूं, आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल अलहादी कंप्यूटर वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे हुए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम पैराग्राफ ले लेते हैं। मैंने जैसे आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप पैराग्राफ किस फार्मूला से ले सकते हैं। आप इक्वल टू का बटन प्रेस करें, RAND और ब्रैकेट शुरू और ब्रैकेट बंद और एंटर प्रेस कर दें। तो इस तरह आपके सामने कुछ पैराग्राफ ऑटोमेटिकली बने बनाए आ जाएंगे। तो अब हम इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे पैराग्राफ की अलाइनमेंट के बारे में। पैराग्राफ की अलाइनमेंट आप कैसे कर सकते हैं, इन किस तरीकों से होती है। ये 4 बटन जो आपके सामने नजर आ रहे हैं, इससे ही हम पैराग्राफ की अलाइनमेंट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले है लेफ्ट साइड, अलाइंस टेक्स्ट टू लेफ्ट साइड। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल L है। आप भी देखें, जो आपके सामने इस टाइम पैराग्राफ मौजूद हैं, इनकी अलाइनमेंट जो है वो बेसिकली इस टाइम लेफ्ट साइड की तरफ है। आप देख सकते हैं कि ये लेफ्ट साइड पे इसके ये बराबर है और राइट साइड से ये बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि ये लेफ्ट साइड से शुरू हो रहा है, राइट साइड से नहीं। तो अगर हम इसको राइट साइड पे करना चाहते हैं कि ताकि हमारी जो राइट साइड है वो बराबर है और लेफ्ट साइड से कोई इशू नहीं, तो आप यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है इस अलाइंस टेक्स्ट टू राइट। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल R है। अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो अब जो पैराग्राफ है वो राइट साइड से बराबर हो गया, लेकिन लेफ्ट साइड से आगे पीछे हो गया है। तो मोस्टली जो इंग्लिश होती है वो लेफ्ट साइड से शुरू होती है, तो लेफ्ट साइड से ही ठीक रहेगा। लेफ्ट साइड से आप इसको कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम कोई हेडिंग लिख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूँ, जैसा कि मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ। ये देखें, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेता हूँ। ये देखें, अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये इस टाइम लेफ्ट साइड पे है, इसको राइट साइड पे करना है, तो तब भी हम कंट्रोल R, राइट साइड करने के लिए कंट्रोल R का बटन प्रेस करेंगे तो ये राइट साइड की तरफ चलेगा। इसकी अलाइनमेंट जो है वो राइट साइड की तरफ हो जाएगी। और अगर इसको वापस आप लेफ्ट साइड पे लेके आना है तो कंट्रोल L का बटन प्रेस करेंगे, या आप यहाँ पे अलाइनमेंट की तरफ से लेफ्ट साइड करेंगे तो लेफ्ट साइड आ जाएगा, राइट साइड करेंगे तो राइट साइड आ जाएगा। उसके अलावा अगर आप इसको सेंटर में करना चाहते हैं, मोस्टली होता है कि आपकी हेडिंग जो होती है वो बिल्कुल सेंटर में होती है, पेज के बिल्कुल सेंटर में होती है। तो आप इसको सेंटर में लाना चाहें तो यहाँ से इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल E है सेंटर में करने के लिए। तो या मैं यहाँ से प्रेस करूंगा तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, एग्जैक्ट सेंटर में आएगा। पेज के इस हिस्से में बराबर छोड़ेगा और दूसरे हिस्से में बराबर, तो ये एग्जैक्ट सेंटर में आपका आ जाएगा। तो इस तरह आप किसी भी वर्ड को सेंटर में लाना चाहें तो इससे आप सेंटर में ला सकते हैं। इसकी अलाइनमेंट को आप सेंटर में करेंगे तो वो सेंटर में आ जाएगा। तो उसके अलावा हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन बची है वो है जस्टिफाई की। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल J है। जस्टिफाई J से होता है, तो जस्टिफाई तो आप कंट्रोल J से भी कर सकते हैं। अब ये जस्टिफाई क्या काम करता है, अगर मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ, सारे पैराग्राफ को, तो आप एक चीज़ देखें कि आपकी जो लेफ्ट साइड है वो बिल्कुल बराबर है, लेकिन राइट साइड जो है ना थोड़ी आगे पीछे है। तो इस तरह पैराग्राफ इतना खूबसूरत नहीं लगता। आप चाहते हैं कि दोनों साइडें इक्वली बराबर हों, तो उसके लिए हम जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मैं जस्टिफाई पे क्लिक करता हूँ तो दोनों तरफ से ऑटोमेटिकली उन्होंने जस्टिफाई कर दिया है और खुद ब खुद जस्टिफाई हो गया है। अब इसमें ऑप्शन 2-3 और भी होती हैं, जस्टिफाई लो, जस्टिफाई मीडियम, जस्टिफाई है, लेकिन ज़्यादातर ये यूज़ नहीं होती। अगर आप इसको प्रेस करके भी देख लें, जस्टिफाई मीडियम करूँगा तो ये देखें लफ्ज़ों के दरमियान स्पेस बहुत ज़्यादा दे दिया है और ये बुरे लगेंगे। तो इसलिए आप नॉर्मल जस्टिफाई ही रहने दें, बाकी की यूज़ हमें बहुत कम करने की जरूरत पड़ती है, जरूरत होती भी नहीं है ज़्यादा। लेकिन आप जस्टिफाई करेंगे तो आपका पैराग्राफ अच्छी तरह से नजर आने शुरू हो जाएंगे, दोनों तरफ से बराबर हो जाएंगे। तो दोस्तों, उसके बाद अगली ऑप्शन हमारे पास है वो है लाइन स्पेसिंग की। अगर आप ये पैराग्राफ के दरमियान जो लाइनें हैं इसकी स्पेसिंग को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे प्रेस करूंगा तो कुछ ऑप्शन दी हुई है। यहाँ पे नॉर्मल जो स्पेसिंग होती है वो 1.5 ही होती है। अगर आप कम करना चाहें तो आप कम कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे मैं 1.0 करता हूँ तो लाइनों के दरमियान फासला बहुत कम हो गया है।
इसमें ज़्यादा करना चाहें तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब एक बात आपको याद रखने वाली है, वो ये कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जिस हिस्से को आप सेलेक्ट करेंगे फ़ॉन्ट उसी पे अमल करेगा, लेकिन इसमें यह है कि जिस पैराग्राफ में आपका कर्सर होगा वही उसी पैराग्राफ पे अमल होगा, उसी पैराग्राफ पे अप्लाई होगी फॉर्मेटिंग या जो भी आप करना चाह रहे हैं उसी में होगी। अगर मैं सारे पैराग्राफ को सेलेक्ट करता हूँ तो फिर सब पे एक ऐसा फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी, लेकिन अगर आपका कर्सर इस पैराग्राफ में है तो सिर्फ इसी पैराग्राफ में अप्लाई होगा। जैसे इसी पैराग्राफ में मेरा अभी कर्सर है, तो मैं अगर लाइन स्पेसिंग कम करता हूँ तो ये देखें बाकी पैराग्राफ में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ जो हमारा जिसमें हमारा कर्सर है उसी की लाइन का फासला कम हुआ है। और अगर मैं नॉर्मल कर दूँ, ये अगर मैं सारे को सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिए सबको सिलेक्ट करता हूँ, अब मैं जाकर यहाँ पे लाइन स्पेसिंग कम करता हूँ तो अब सब पे अप्लाई होगा। तो पैराग्राफ में काम करने के लिए ये है कि जिसमें आपका कर्सर होगा, जिस पैराग्राफ में कर्सर आपका मौजूद होगा उसी पैराग्राफ पे अप्लाई होगा जो भी आप काम करेंगे। तो इसी तरह आप फासले को और ज़्यादा करना चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आप करना चाहें वो कर सकते हैं आप, लेकिन नॉर्मल जो पैराग्राफ की स्पेसिंग होती है वो 1.5 ही होती है। तो इसके बाद हमारे पास अगली ऑप्शन है, वो है पैराग्राफ कलर की। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आप फ़ॉन्ट को कलर दे सकते हैं। अब आप बात आती है पैराग्राफ, आप पूरे पैराग्राफ को भी कलर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सेंटर वाला पैराग्राफ है, अगर मैं इस पूरे पैराग्राफ को कलर करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, कोई भी कलर जो आपकी मर्जी से आप चूज़ कर सकते हैं, तो आपके पैराग्राफ को कलर लग जाएगा। अब राइटिंग को कलर नहीं लग रहा, फॉन्ट को कलर नहीं हो रहा, सिर्फ पैराग्राफ को कलर हो रहा है। ये देखें कोई सा भी कलर आप चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे जो कलर आप चाहते हैं तो वो आप क्लिक करेंगे तो उस पैराग्राफ को कलर हो जाएगा। अगर आप इसको खत्म करना चाहें तो आप यहाँ से नो कलर पे क्लिक करेंगे तो खत्म हो जाएगा। इसके अलावा एक और बात याद रखने वाली वो ये है कि आपका हमेशा पैराग्राफ जहाँ पे आपने एंटर कर दिया वहाँ पे एक नया पैराग्राफ बन जाता है, चाहे वो 1 लाइन का हो, 2 लाइनों का हो, 10 लाइनों का हो या 1 वर्ड्स का ही क्यों ना हो, जहाँ पे आपने एंटर कर दिया वहाँ से न्यू पैराग्राफ स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ बुक्स में कुछ जगहों पे आपने इस तरह की सेटिंग भी देखी होंगी कि जैसे मैंने लिखा हुआ है व्हाट इज कंप्यूटर, तो इस पैराग्राफ में भी अगर मैं कलर करूं तो कुछ ऐसा नजर आएगा। तो मोस्टली आपने बुक्स में ऐसी सेटिंग भी देखी होगी। ये देखिए इस तरह की सेटिंग भी आपने अक्सर बुक्स में और डिफरेंट जगहों पे आपने देखी होगी। तो आप इस तरह भी एक वर्ड को, एक लाइन को, एक छोटे से सेंटेंस को भी पैराग्राफ कलर दे सकते हैं। तो अगली ऑप्शन हमारे पास है वो है बॉर्डर की। आप किसी भी पैराग्राफ को बॉर्डर लगाना चाहते हैं, उसको लाइन देना चाहते हैं ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, तो आप कैसे दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मेरा इस पैराग्राफ में कर्सर है तो मैं यहाँ पे बॉर्डर की ऑप्शन है, यहाँ पे आपको बता रहा है कि आप बॉर्डर बॉटम पे लगाना चाहते हैं, टॉप पे, लेफ्ट राइट पे या और बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने जस्ट नीचे ही लाइन लगानी है, बॉटम पे लाइन लगानी है, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका बॉर्डर लग गया। अभी आपको शो नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर कलर, इसको मैं हटा देता हूँ, ये देखिए तो अभी आपको नजर आएगी। तो ये बॉर्डर पे लग गई है। अगर आप इसको लेफ्ट साइड पे लगाना चाहते हैं या राइट साइड पे लगाना चाहते हैं वो भी आप लेफ्ट साइड पे करेंगे तो ये देखिए लेफ्ट साइड पे आ गई। अगर आप चारों तरफ से इसे बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आप चारों तरफ से भी बॉर्डर लगा सकते हैं, और बॉर्डर करेंगे तो ये चारों तरफ से इसको बॉर्डर लग जाएगा। तो इस तरह आप किसी भी पैराग्राफ को अलग से बॉर्डर लगा सकते हैं, उसको बॉर्डर दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मजीद डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा पैराग्राफ के बारे में और जान लेते हैं। अगर आप यहाँ पे ये छोटा सा बटन आपको नजर आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे पैराग्राफ की कुछ और ऑप्शन ऑन हो जाएगी। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने एक और विंडो ओपन होगी जहाँ पे हम और कुछ पैराग्राफ की सेटिंग को देख सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले तो ये अलाइनमेंट है, इसके बारे में बता चुका हूँ। डायरेक्शन है, राइट से लेफ्ट है, ये डायरेक्शन आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें यही बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती हैं। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, यहाँ पे आप स्पेस दे सकते हैं। बेसिकली फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरा इस पैराग्राफ में कर्सर है तो मैं चाहता हूं कि कुछ स्पेसिंग यहाँ से और कुछ एंड पे छोड़ के आपको करके दिखाता हूं। आपको पता चल जाएगा कि ऐसी सेटिंग आपने अक्सर बुक्स में, नॉवेल्स में देखी होगी। तो जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे स्पेसिंग दूंगा, आप अपनी मर्जी से स्पेसिंग दे सकते हैं। जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, जैसे ही आप इसकी स्पेसिंग बढ़ा रहे हैं तो आप दे सकते हैं नीचे यहाँ पे भी आपको शो कर रहा है कि कैसे स्पेसिंग बढ़ रही है। तो फॉर एग्जांपल मैं 3 सेंटीमीटर यहाँ कर देता हूँ और यहाँ पे भी मैं 3 सेंटीमीटर ही कर देता हूँ और करके मैं ओके करूँगा तो आप देखेंगे इस तरह पैराग्राफ आपका सेंटर में बिल्कुल यहाँ से भी 3 सेंटीमीटर छोड़ के और यहाँ से 3 सेंटीमीटर छोड़ के आपका पैराग्राफ बिल्कुल दरमियान में आ गया। इस तरह की सेटिंग आपने अक्सर बुक्स में, नॉवेल्स में देखी होगी। तो अगर आप इस तरह की सेटिंग करना चाहते हैं तो आप पैराग्राफ में जाके यहाँ पे बिफोर और आफ्टर टेक्स्ट, बिफोर टेक्स्ट और आफ्टर टेक्स्ट आप कितना फासला छोड़ना चाहते हैं यहाँ पे फासला छोड़ेंगे तो इस तरह की सेटिंग आपके सामने आ जाएगी।
अगर आप यहाँ पे 0 कर देंगे तो वो वैसे ही नॉर्मल हो जाएगा जैसे पहले मौजूद था। ये देखिए तो वापस नॉर्मल अपनी हालत में आ गया है। उसके बाद अगली ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे है स्पेशल फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी पैराग्राफ शुरू करते हैं तो उसकी फर्स्ट लाइन थोड़ा सा फासला छोड़ के आगे से शुरू हुआ। तो उसके लिए अगर फॉर एग्जांपल मैंने तीनों पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिए हैं और यहाँ पे मैं जाके और यहाँ पे नन लिखा हुआ है, मैं फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से फासला देता हूँ। आप फासला अपनी मर्जी दे सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मल लिखा है 1.2 सेंटीमीटर, ये मोस्टली होता है 0.5 इंच। तो आप इतना फासला ये इससे बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं। आप यहाँ जैसे यहाँ पे बढ़ाएंगे तो आपको नीचे से यहाँ पे अमल होता हुआ नज़र भी आएगा कि जैसे पैराग्राफ आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो जितना आप चाहते हैं उतना फासला फर्स्ट लाइन को बढ़ा के आप ओके करेंगे तो ये देखिए सारी जो पैराग्राफ है, जो भी पैराग्राफ है वो उसकी फर्स्ट लाइन आगे से थोड़ी सी आगे से शुरू हो रही है। अब जब नया पैराग्राफ भी आप शुरू करेंगे एंटर करके तो ये देखें उसका कर्सर हमारा जो है वो थोड़ा सा आगे से शुरू हुआ है। इसका मतलब है कि इसकी पहली लाइन भी थोड़ी सी फासला छोड़ के शुरू होगी। अगर इसको फासले को आप खत्म करना चाहते हैं तो दोबारा सिलेक्शन करें और यहाँ पे जाके यहाँ पे भी नन कर दें तो ये नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद इसमें जो दूसरी ऑप्शन मौजूद थी वो थी हैंगिंग की। हैंगिंग ऑप्शन ये होती है कि आपकी पहली लाइन तो पूरी है, बाकी के अगला जो पैराग्राफ है दूसरी है तीसरी है चौथी लाइन है वो थोड़ी सी आगे से शुरू होगी। इसकी जरूरत ज़्यादातर महसूस नहीं होती है, ना ही मैंने कभी यूज़ किया। आप करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे मैं हैंगिंग पे क्लिक करूंगा और ओके करूंगा तो आप देखिए कि आपकी पहली लाइन पैराग्राफ की वो नॉर्मल शुरू हुई है, जैसे पैराग्राफ शुरू होता है अलाइनमेंट से, जैसे पैराग्राफ शुरू होता है मार्जिन से, तो ये नॉर्मल शुरू हुई है। बाकी की जो लाइंस हैं वो थोड़ी सी आगे से हट के शुरू हुई हैं। तो अगर आप इस तरह की सेटिंग भी करना चाहें तो आप यहाँ से अंदर से हैंगिंग के ऑप्शन को क्लिक करके आप इसकी सेटिंग इस तरह की कर सकते हैं। अगर डन कर देंगे तो वापस अपनी नॉर्मल हाथ में आ जाएगा। ये देखें। उसके बाद आगे ऑप्शन जो हमारे पास होती है वो स्पेसिंग की है, पैराग्राफ स्पेसिंग की। ये देखिए अभी हमारे पास जो पैराग्राफ है इन दोनों के दरमियान स्पेस इतनी ज़्यादा नहीं है, ये साथ साथ जुड़े हुए आपको लग रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसमें स्पेसिंग हो, हर पैराग्राफ के दरमियान थोड़ी सी स्पेसिंग आए, पैराग्राफ थोड़ा सा अलग अलग नजर आए, तो आप यहाँ से स्पेसिंग दे सकती हैं। जैसा कि अभी मेरा कर्सर ये सेंटर वाले तीसरे पैराग्राफ में है तो मैं यहाँ पे जाके स्पेसिंग, अब मैं स्पेसिंग चाहता हूँ इससे बिफोर या आफ्टर। फॉर एग्जाम्पल मैं बिफोर चाहता हूँ कि इसके बिफोर मुझे थोड़ी सी स्पेसिंग चाहिए, तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट है 6 पॉइंट 12 पॉइंट आप अपनी मर्जी से भी रख सकते हैं। जैसे मैं 6 पॉइंट करके ओके करूँगा तो ये देखिए थोड़ा सा फासला बढ़ गया है इसके दरमियान। अगर आप आफ्टर भी कुछ फासला छोड़ना चाहते हैं तो आप आफ्टर भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं दोबारा इसको भी 6 पॉइंट करके ओके करूँगा तो ये देखिए दोनों पैराग्राफ के दरमियान फासला ज़्यादा हो गया है, थोड़ा सा ऊपर से और थोड़ा सा नीचे से। अब तीनों पैराग्राफ अलग अलग आपको नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह आप किसी पैराग्राफ के दरमियान स्पेसिंग बना सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं हम अपने पैराग्राफ की ये ऊपर वाली लाइन के बारे में, इसमें के बारे में जानते हैं कि यह क्या कुछ है, इसके से क्या काम होता है। तो ये पहली 3 ऑप्शन को अभी मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। इससे पहले मैं इन चीज़ों के बारे में बताता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये पैराग्राफ है, आप इसको एक साथ ही आगे करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं। अगर मैं सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखें, तो आप चाहते हैं कि इनको सबको एक साथ ही आगे की तरफ करना शुरू कर दे, एक साथ ही आगे की तरफ हो जाए। यहाँ पे कोई पिक्चर आप लगाना चाहते हैं, पिक्चर लगा लें, कुछ और करना चाहते हैं वो कर लें। तो आप यहाँ पे ये 2 ऑप्शन आपके पास मौजूद है, एक है इंक्रीज इंडेंट और एक है डिक्रीज इंडेंट। अगर आप इंक्रीज करेंगे तो ये देखिए आपका पैराग्राफ एक साथ ही आगे होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप डिक्रीज करेंगे तो आपका पैराग्राफ वापस आने शुरू हो जाएंगे। तो आप जैसे ही आगे करते हैं और यहाँ पे आप चाहते हैं कोई पिक्चर लगाना, तो मैं यहाँ से कोई पिक्चर इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप पिक्चर लगा सकते हैं या कुछ और कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी पिक्चर यहाँ पे लोगों की पिक्चर ले आता हूँ। यहाँ पे ये देखिए ये मेरी पास पिक्चर आ गई है। अगर मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, साइज थोड़ा बड़ा करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ। अक्सर आपने बुक्स में या किसी जगह पे देखा होगा कि आपने किसी बारे में लिखना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लोगो लगाया, इसके बारे में कुछ डिस्कस करनी है तो मैं यहाँ पिक्चर लगाऊंगा, उसके डिस्कशन या उसकी डिस्क्रिप्शन आगे देता हूँ। अब जब हमारी पिक्चर लग गई, मुझे इतनी ही पिक्चर चाहिए, तो बाकी के पैराग्राफ को आप सेट करके वापस डिक्रीज कर दें ताकि वो पेज के हिसाब से सेट हो जाए। तो मैं डिक्रीज करूँगा तो कुछ पैराग्राफ आपको अब ऐसा लगने शुरू हो जाएंगे। तो ये देखें
ये आप इस तरह की सेटिंग्स भी आपने बुक्स में देखी होगी कि किसी चीज़ के बारे में आपने एलेबोरेट करना है, डिस्कशन करनी है, तो आप उसकी पिक्चर लगाते हैं और सामने ही उसके बारे में आप लिखना शुरू कर देते हैं कि आप इसके बारे में जो भी लिखना चाहते हैं। जैसे मेरे पास ये लोगो है, स्कूल का लोगो है मेरे, तो इसके बारे में मैंने डिस्कशन किया है, लिखा है जो भी, तो आप इस तरह लिख सकते हैं। तो इस तरह आप किसी पैराग्राफ को एक साथ आगे ले जा सकते हैं और एक साथ ही वापस ला सकते हैं। उसके बाद अगर मैं इसको ख़त्म करता हूं और नॉर्मल हालत में वापस आ जाते हैं, तो उसके बाद हमारे पास ये जो लास्ट ऑप्शन बची हुई है, इसका कोई फ़ायदा तो नहीं होता। इसमें ये सिर्फ आपको ये बताएगा कि आपने एंटर कहाँ किया हुआ है और स्पेस कहाँ दी हुई है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए जहाँ जहाँ हमने एंटर किया है वहाँ पे ये निशान आ गए हैं, और जहाँ पे हमने स्पेस की हुई है तो ये देखिए वहाँ पे छोटे छोटे डॉट्स बन गए हैं। ये देखिए डॉट्स बन गए हैं। तो इस तरह आप इससे यही शो होगा कि आपने स्पेसिंग कहाँ दी हुई है और एंटर कहाँ किया हुआ है। तो इसकी ज़्यादा मोस्टली हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद हमारे पास ऊपर ये दो ऑप्शन बचती हैं, यह है लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट। अगर हमारा कर्सर इस टाइम लेफ्ट साइड पे, अगर इसको राइट साइड पे लाना चाहूँ तो मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो हमारा कर्सर राइट साइड की तरफ आ जाएगा और हम राइट साइड की तरफ से लिखना शुरू कर देंगे। ये होता है अगर आपने MS वर्ड में उर्दू लिखनी है, अगर आपने उर्दू का कीबोर्ड इसमें किया हुआ है इंस्टॉल, तो आप उर्दू लिख सकते हैं। आप उर्दू लिखनी हो तो आप अपने कर्सर को इस तरफ ला सकते हैं, राइट साइड तरफ। अदरवाइज इंग्लिश तो आप हमेशा लेफ्ट साइड से लिखते हैं, तो ये लेफ्ट साइड की तरफ ही हमेशा रहेगा। तो दोस्तों अब चलते हैं हम आज के लेक्चर के बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्से पे, ये है बुलेट्स। आप बुलेट्स कैसे लगा सकते हैं। बुलेट्स लगाने का मतलब ये है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल इसकी कोई चीज़ को एलेबोरेट कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक ऐसे लिख रहे हैं और उसके पॉइंट्स बना रहे हैं, तो आप 1 2 3 4 पॉइंट्स बना सकते हैं, उसको नंबरिंग दे सकते हैं, उसको बुलेट लगा सकते हैं, सिंबल लगा सकते हैं। तो वो कैसे लगाएंगे वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे बुलेट्स पे क्लिक करते हैं। जैसे भी इस पर क्लिक करूँगा छोटे से बटन पे, तो आपके सामने कुछ सिंबल्स आ जाएंगे। आप कोई सा सिंबल यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है वो चूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसके अलावा भी कोई सिंबल लेना चाहते हैं तो आप डिफाइन न्यू बुलेट पे क्लिक करेंगे और सिंबल पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने और ओके करेंगे तो आपके सामने काफ़ी ज़्यादा सिंबल आ जाएंगे। यहाँ पे आपको जो सा सिंबल अच्छा लगता है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे एरोज हैं, डबल एरोज हैं, इस तरह कुछ काफ़ी ज़्यादा सिंबल्स बने हुए हैं, और आप जो से सिंबल आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ से सिंबल ले सकते हैं। तो मैं आपको छोटा सा कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैं माय टीचर का मैं ऐसे लिख रहा हूँ। अगर मैं इसको अब मैं इसको बुलेट्स देना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से आप कोई सा भी सैंपल चूज़ कर लें। जैसे ये अब मैं यहाँ लिखता हूँ कि और एंटर करूँगा तो ऑटोमेटिकली अगला बुलेट्स खुद ब खुद ही आ जाएगा। ये देखिए एंटर करूँगा, कुछ लिखूंगा, फिर एंटर करूँगा, फिर आ जाएगा, फिर लिखता रहूँगा, फिर एंटर करूँगा, फिर इस तरह आ जाएगा। तो इस तरह आप पॉइंट्स बना सकते हैं किसी भी चीज़ के। किसी भी चीज़ को एलेबोरेट करना चाह रहे हैं पॉइंट्स में, तो आप इस तरह से पॉइंट दे सकते हैं, और इस पॉइंट हमेशा एंटर करने से ही अगला पॉइंट खुद ब खुद ही जनरेट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट बुलेट्स पे क्लिक करते हैं, ये नंबरिंग होती है। अगर आप यहाँ पे 1 2 नंबर देना चाह रहे हैं तो नंबर दे सकते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अगर आप इस तरह के नंबर देना चाहते हैं दे सकते हैं। आप इसको रोमन देना चाह रहे हैं नंबरिंग, तो रोमन दे सकते हैं, ABC, कैपिटल, स्मॉल, जिस तरह के आप यहाँ पे सैंपल देना चाहते हैं आप इस तरह इसको बुलेट्स लगा सकते हैं, पॉइंट्स बना सकते हैं। जैसे ही आपने जैसे नंबर 5 बनाया, जैसे ही आप लिखेंगे कुछ और एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली नंबर 6 खुद ही आ जाएगा। फिर लिखेंगे, फिर एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली नंबर 7 आ जाएगा। तो इस तरह आप पॉइंट्स बना सकते हैं किसी चीज़ के बारे में भी जो आप लिखना चाह रहे हैं, किसी भी चीज़ को एलेबोरेट करना चाह रहे हैं पॉइंट्स में, तो इस तरह आप इसको पॉइंट्स दे सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद जो लास्ट है वो है मल्टी लेवल लिस्ट। इसका क्या काम है, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं किसी बंदे का इंटरव्यू लेता हूँ, मैं वहाँ पे पूछता हूँ कि भाई आप कहाँ आपने किन किन कंट्री में विजिट किया हुआ है, तो वो कहेगा मैंने फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में विजिट किया हुआ है, मैंने इंडिया में विजिट किया हुआ है, मैं बांग्लादेश गया हूँ, मैं यूनाइटेड स्टेट गया हूँ, मैं इंग्लैंड गया हूँ। तो इस तरह वो डिफरेंट कंट्री के नाम देता है। तो मैं अब उसके बाद उसका दूसरा सवाल करूँगा कि अगर आप पाकिस्तान में गए हैं तो पाकिस्तान में किन किन सूबों में गए हैं, किन किन स्टेट में गए हैं, तो वो कहेगा मैं पंजाब में गया था, मैं सिंध में गया था, मैं सरहद में गया था। ये हमारा लेवल 2 आ जाएगा। अब मैं अगला इससे सवाल करूँगा कि भाई आप पंजाब में किन किन शहरों में गए हैं, तो वो आगे बताएगा मैं लाहौर में विजिट करके आया हूँ, मैं मुल्तान में विजिट करके आया हूँ, तो मैं डिफरेंट शहरों के नाम बताना शुरू कर देगा। तो इस तरह इसका लेवल 3 आ जाएगा। तो इस तरह पॉइंट्स कैसे बनाते हैं कि लेवल 1, लेवल 2 फिर लेवल 3, तो इस तरह पॉइंट आप कैसे बना सकते हैं।
तो इसके लिए ये ऑप्शन यूज़ होती है जिसे हम कहते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। फॉर एग्जांपल सबसे पहले यहाँ पे मैं चूज़ करता हूँ कोई भी यहाँ लिस्ट चूज़ कर ली, यहाँ पे 1। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है कि मैंने किस किस कंट्री में विजिट किया, तो मैं लिख देता हूँ पाकिस्तान और एंटर करूँगा तो आगरा आ जाएगा, इंडिया। उसके बाद आप लिख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट। उसके बाद आप लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल कि आपने विजिट किया है यूके का, ठीक है। इस तरह आपने कुछ 4 मुल्कों के नाम बता दिए। अब मैंने आपसे अगला सवाल पूछा ये आपसे कि आपने पाकिस्तान में कहाँ कहाँ विजिट किया। अब लेवल 2 आएगा, तो जैसे ही मैं पाकिस्तान पर आके दोबारा फिर एंटर करूँगा और यहाँ पे 2 की बजाय यहाँ पे मैं लेवल चेंज करूँगा। यहाँ पे चेंज लिस्ट लेवल करके मैं लेवल 2 करूँगा। जैसे मैं लेवल 2 करूँगा ये थोड़ा सा आगे आ जाएगा। अब यहाँ बता रहा हूँ मैं पाकिस्तान में मैंने पंजाब में विजिट किया, फिर आगे मैं बता रहा हूँ कि मैंने सिंध का विजिट किया। उसके बाद आप के लिख दें जैसे कि स्टेट है पाकिस्तान के। अब आपसे मैं उससे अगला सवाल पूछूंगा कि आपने पंजाब में किन किन शहरों में किन किन सिटी में आपने विजिट किया, तो वो पंजाब पर करके मैं एंटर करूंगा। अब मैं इसका लेवल 3 ले आऊँगा कि अब पंजाब के अंदर आपने कहाँ कहाँ विजिट किया, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और चेंज लेवल लिस्ट पे मैं लेवल 3 पे क्लिक कर दूँगा। ये लेवल 3 हमारा आ गया। अब ये थोड़ा सा मज़ीद आगे आ गया। अब यहाँ पे मैं बताऊँगा कि मैं लाहौर गया, मैं मुल्तान गया। इसी तरह आप कोई भी और शहर लिख सकते हैं, इस्लामाबाद का विजिट किया, ठीक हो गया। तो ये देखिए आपने क्या हुआ, पहले लेवल पे आपने बताया कि आपने किन किन कंट्रियों में विजिट किया। उसके बाद उस कंट्री में किस स्टेट में आप गए, किस स्टेट से किस सिटी में गए। इसी तरह जैसे कि यूके है, यूके में आपसे पूछ सकते हैं कि आप जी कहाँ का लेवल 2 आ जाता है। लेवल 2 में आप बताएंगे कि आपने किस किस स्टेट का विजिट किया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेवल 2 कर देता हूँ। अब लेवल 2 में मैं लिख देता हूँ ग्लासगो, सॉरी ये तो सिटी आ जाते हैं, आप लिख दें स्कॉटलैंड, ठीक है। लेवल 2 में आप डिफरेंट और कर देते हैं कि आप ने विजिट किया है आयरलैंड का, ठीक हो गया। उसके बाद आप कह सकते हैं मैं इंग्लैंड भी गया। अब आपके पास लेवल 2 के बाद आ जाते हैं स्कॉटलैंड में आपने किन किन शहरों में विजिट किया, तो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। और अब यहाँ पे एंटर करने के बाद यहाँ पे नंबर 20 तो आ गया है, लेकिन आप यहाँ पे लेवल चेंज करेंगे। अब लेवल चेंज करके मैं यहाँ पे लेवल 3 ले आऊँगा कि स्कॉटलैंड के अंदर मैं किस किस शहरों में गया, जैसे ग्लासगो में गया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं पूछता, मैंने कहा कि आप इंग्लैंड गए हैं, तो इंग्लैंड में आप किन शहरों में गए हैं, तो यहाँ पे मैं एंटर करूँगा और यहाँ से फिर इसका लेवल 3 कर दूँगा। तो इससे ये पता चलेगा कि आप लंदन में गए, तो ये कहते हैं मैं लंदन में गया। उसके बाद मैनचेस्टर है, डिफरेंट है। तो ये देखिए इस तरह की अगर आप लिस्ट बनाना चाहते हैं तो आप मल्टी लेवल लिस्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपने आप को या किसी चीज़ का भी इलेबोरेट कर सकते हैं कि आपने किन किन कंट्री में। इस तरह की और चीज़ भी, मैंने कंट्रीज का नाम लिया, आप कोई और चीज़ भी कर सकते हैं किसी चीज़ के। फॉर एग्जांपल आपने कहीं पे खाना खाया, उसमें क्या क्या मेन्यू थे, उसमें आपने क्या चूज़ किया। तो डिफरेंट किस्म की मल्टी लेवल आप इस तरह बना सकते हैं। इससे थोड़ा सा जैसे लेवल 1 आपका एक स्टेट भी आ रहा है, देखें लेवल 1 एक स्टेट पे है, लेवल 2 थोड़ा सा आगे आ जाएगा और लेवल 3 उससे भी आगे आ जाएगा। अगर आप लेवल 4 करना चाहते हैं तो लेवल 4 भी कर लें। अगर फॉर एग्जांपल लाहौर है, लाहौर में कुछ जगह का नाम लेना चाह रहे हैं कि लेवल 4 करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लाहौर के अंदर किन जगह पे मैंने विजिट किया तो मैं लेवल 4 कर दूंगा। अब यहाँ पे लेवल 4 थोड़ा सा और आगे आ गया कि लाहौर में मैं बादशाही मस्जिद गया, ठीक है। और भी कहीं कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस तरह आप मल्टी लेवल जो है ना लिस्ट बना सकते हैं मल्टी लेवल बुलेट्स को यूज़ करके। इसके अलावा अगर आप ये जैसे मैंने लेवल 1 पे 1 लिखा हुआ है, लेवल 2 पे स्मॉल ABC लिखी हुई है, लेवल 3 पे आप देख सकते हैं कि रोमन गिनती है लेवल। अगर आप इनको भी इनके ऑर्डर्स को चेंज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कुछ और आए, तो आप यहाँ पे भी नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा है डिफाइन न्यू बुलेट्स लिस्ट। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने लेवल आ जाएंगे। यहाँ पे 9 लेवल्स हैं। तो लेवल 1 पे देखिए नंबरिंग हुई है। उसके बाद लेवल 2 है, लेवल 2 पे आप देखें स्मॉल ABC है। आप चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लेवल 1 पे कैपिटल ABC रखना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए नीचे से आप चूज़ कर सकते हैं, ये देखिए कैपिटल ABC। और लेवल 2 पे आप चाह रहे हैं स्मॉल ABC, तो आप लेवल 2 पे स्मॉल ABC ऑटोमेटिकली है। आप लेवल 3 पे कुछ और
रोमन की बजाय आप कुछ और लिखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से रोमन के अलावा आप कोई बुलेट्स लगा सकते हैं, या 1 2 3 इस तरह लिख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख सकते हैं, कुछ भी आप करना चाहिए। 0.1 कर सकते हैं, 0.1 कर सकते हैं, 0.2 कर सकते हैं। कोई भी आपने स्टाइल यहाँ से लगाना है तो आप अपने लेवल के मुताबिक आप कर सकते हैं। तो ये देखें इस तरह, तो जैसे आप ये करेंगे वैसे ही उसकी आपकी चेंजिंग यहाँ पे भी हो जाएगी और आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी। तो इसकी प्रैक्टिस आप बार बार करिएगा, बार बार वीडियो देखें, बार बार प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह ताला आप इसमें महारत हासिल कर लेंगे। आपको पैराग्राफ बनाने में, वर्ड्स लगाने में और डिफरेंट किस्म के स्टाइल लगाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।